Hello students. So next concept of our topic, that is fluid, is Pascal's law. Okay. So in previous video we saw that is our barometer, and then after that we saw क्या manometer. Manometer, open tube manometer, that is used to find that is the pressure of gas and pressure difference. उसमें आपको मैंने बताया था कि जो हम टायर, जो अपने व्हीकल्स के टायर के लिए हम मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं, so which is used to find the pressure inside the tire is nothing but वो क्या मेजर करता है, वो it measures gauge pressure. क्या मेजर करता है? gauge pressure. So next concept we have that is called as Pascal's law. So very important law, Pascal's law. Pascal's law. अभी Pascal's law क्या बोलता है ये हम देखते हैं. So we have statement. What is the statement of Pascal's law? Okay. So first of all Pascal's law क्या बोलता है पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको स्टेटमेंट भी नोट करवा देता हूँ. So according to Pascal's law, if we have any container, और मैं कंटेनर में क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ. क्या अप्लाई कर रहा हूँ? प्रेशर. So if I apply pressure, so that pressure applied to the fluid, pressure applied to the fluid will be transmitted equally in all directions. Pressure applied to the fluid means it may be what, liquid or gas. So if I apply pressure to any fluid, means it may be liquid or gas, then it will be transmitted equally in all directions. Equally in all directions means हम बोल सकते हैं it will be transmitted undiminished. So undiminished equally in all directions, okay, and also with the walls of container. तो इवन जो कंटेनर का वॉल्स होगा उस पर भी उतना ही प्रेशर आएगा. इवन गैस के अंदर भी अगर मैं देखूँ कहीं भी तो मुझे प्रेशर उतना ही मिलेगा. ओके. एंड कंसिडरिंग कि वी आर नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं. अगर हम ऐसा कंसिडर करें तो क्या होगा, देन थ्रू आउट द कंटेनर प्रेशर अप्लाइड का इफेक्ट विल बी सेम. ओके. तो ये काम करते हैं, इसका स्टेटमेंट हो रहा है. इसका स्टेटमेंट क्या है? सो पास्कल्स लॉ स्टेटमेंट लिखो ऐसे. Pascal's law states that the pressure applied at any point of an enclosed fluid, the pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest means fluid rest पे होना चाहिए, मूव नहीं होना चाहिए. So the concept again repeat कर रहा हूँ मैं. The pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished. To every portion of the fluid, and also to the walls of container, comma, provided the effect of gravity is neglected. Is that clear? मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ. The pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to every point of fluid and also on the walls of container, provided the effect of gravity is neglected. Okay, तो ये हो गया अपना स्टेटमेंट. फिर इसके बाद नोट लिखो. नोट, दिस Pascal's law is applicable. This is applicable for ideal fluid. अब ideal fluid क्या है वो आगे हम देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टी सब क्या क्या है. But this is applicable basically for ideal fluid. Okay. So now क्या होगा एग्जैक्टली में कि सपोज इफ वी सी फॉर गैस के लिए क्या होगा कि सपोज दिस इज कंटेनर. ऐसे कभी कभी डायग्राम दिखाता है कि सपोज अगर एक सिलेंडर है, जैसे अपने घर में होता है गैस का सिलेंडर, तो सपोज अगर एक सिलेंडर लाइक दिस, अगर सपोज मीन्स गैस का कोई चेंबर है, सिलेंडर ऐसे बोल सकते हैं कि सिलेंडर जैसा कुछ है ना. यहाँ पे एक कंप्रेसर टाइप में यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, प्रेशर अप्लाई कर सकता हूँ. तो यहाँ मैंने इसको सिर्फ प्रेशर अप्लाई किया. सो इफ आई विल अप्लाई प्रेशर ऑन दिस कंटेनर, ऑन दिस गैस, ठीक है, दिस इज गैस देन, और सपोज ये गैस में हमने क्या लगा दिया, हमने कुछ मीटर्स लगाया, मीटर. सपोज यहाँ पे मैंने प्रेशर मेजर करने के लिए मीटर लगा दिया. यहाँ पे भी एक
मेजर करने के लिए क्या लगा दिया, 1 मीटर. हियर ऑल्सो वी हैव 1 मीटर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सपोज ऐसे लगा दिया. ओके, हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट लगा दिया. ये कितना प्रेशर है अंदर में, ये मेजर करके बताएगा. सो व्हाट वी ऑब्जर्व, एंड यहाँ पे हम क्या अप्लाई करने वाले हैं. सो हियर वी विल अप्लाई प्रेशर. तो इधर जो कंसेप्ट आएगा ये अपना क्या, दिस इज अप्लाइड प्रेशर. दिस इज अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर. नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व कि रीडिंग्स इन दिस, सपोज 1 2 3 4 5 इंस्ट्रूमेंट वी हैव और 5 डिवाइसेस वी हैव. तो 5 डायल बोल सकते हैं, डायल है डायल. तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि रीडिंग्स ऑफ प्रेशर इन ईच डायल्स आर इक्वल. रीडिंग्स ऑफ प्रेशर इन ईच डायल्स आर इक्वल. तो हर एक डायल में अपने को सेम ही रीडिंग मिलता है. इट मीन्स कि अगर यहाँ पे प्रेशर मीन्स अगर यहाँ मैंने प्रेशर अप्लाई किया 10, कितना अप्लाई किया 10, और सपोज अज्यूम कि पहले से प्रेशर गैस का था 100, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं. से एग्जाम्पल, पहले कितना था 100. इफ आई अप्लाइड द एडिशनल प्रेशर ऑफ 10, तो ये जो 10 का इफेक्ट आएगा दैट विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली टू द वी कैन से ऑल पार्ट ऑफ द गैस, तो हर एक गैस को मिलेगा. एंड ऑल्सो इट विल बी अप्लाइड टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर सच दैट वो जो आपको इफेक्ट मिलेगा 100 प्लस 10 का, मीन्स सपोज अगर टोटल ये 110 है तो 110 विल बी इंडिकेटेड इन ईच दिस डायल. तो सब में अपने को सेम प्रेशर ही दिखाई देगा. दैट इज अवर पास्कल्स लॉ. सो दिस इज पास्कल्स लॉ फॉर व्हाट, फॉर गैस. नाउ व्हाट विल बी द केस इन केस ऑफ लिक्विड. तो लिक्विड में क्या होगा. सो इन केस ऑफ लिक्विड सपोज अगर ये अपना कंटेनर लाइक दिस, एंड दिस इज कंटेनर. ओके, दिस इज कंटेनर फिल्ड विद सम लिक्विड. तो इसमें कुछ लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है भाई, लिक्विड रखा हुआ है. नाउ इन दिस वी हैव पिस्टन, सपोज पिस्टन. तो ये पिस्टन से अंदर में जो भी प्रेशर है प्रेशर इसने डेवलप करके रखा हुआ है. नाउ इफ आई पुट सम वेट, अगर मैं इसको कुछ वेट रखूँ, सपोज ये पहले अज्यूम करते हैं कि जब पिस्टन था तो समझो कितना प्रेशर था. तो पिस्टन था तो सपोज प्रेशर था 100, कितना था 100 प्रेशर था पहले. नाउ आई एम पुटिंग सम वेट ऑन दिस पिस्टन. तो सपोज अगर मैं पिस्टन के ऊपर कुछ वेट रखूँ, क्या रखूँ, वेट. तो सपोज ड्यू टू दिस वेट, ये वेट की वजह से सपोज अभी प्रेशर मैंने कितना इंक्रीज किया 10, कितने से इंक्रीज किया 10. तो अगर मैंने 10 से प्रेशर इंक्रीज किया तो ये जो 10 से इंक्रीज किया है ना, दैट विल बी गिवन टू व्हाट, एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड. तो वो जो 10 एक्स्ट्रा मैंने दिया है उसका इफेक्ट थ्रू आउट आएगा. तो इधर जितना भी प्रेशर पहले रहा होगा उसमें कितने से ऐड हो जाएगा 10. यहाँ पे जितना प्रेशर पहले रहा होगा उसमें कितने से ऐड होगा 10. यहाँ पे जो प्रेशर होगा कितने से ऐड होगा 10. मीन्स प्रेशर अप्लाइड टू द फ्लूइड. या अभी हम किसके लिए देख रहे हैं, वैसे हम लिक्विड के लिए. तो प्रेशर अप्लाइड टू द लिक्विड हियर, इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, ऑल्सो टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर. तो सपोज अगर यहाँ प्रेशर पहले कितना था x, यहाँ पे कितना था y, यहाँ पे सपोज ऊपर वाले पॉइंट पे कितना था, अच्छा ठीक है x y, सपोज यहाँ कितना है z, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं. एंड वी नो कि अकॉर्डिंग टू हाइट, अगर हाइट में डिफरेंस है तो थ्रू आउट प्रेशर सेम लिक्विड में नहीं रहेगा. बट जितना भी था x था, अभी मैंने कितना इंक्रीज किया 10, तो यहाँ पे भी कितना इससे इंक्रीज हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना इंक्रीज होगा 10, हियर ऑल्सो 10. सो मीन्स जो भी मैं एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहा हूँ इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. सो दैट इज नथिंग बट अवर पास्कल्स लॉ. ये अपना क्या है, पास्कल्स लॉ. तो पास्कल्स लॉ फॉर गैस, फॉर लिक्विड, एंड दिस इज जनरली एप्लीकेबल फॉर व्हाट, आइडियल फ्लूइड. नाउ इसका इंटरेस्टिंग है एप्लीकेशंस. सो गिव हेडिंग नेक्स्ट वन, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ. एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ. तो इसके नीचे लिखो एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ. एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ. अंडर दैट राइट डाउन फर्स्ट वन. फर्स्ट एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक लिफ्ट. हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब इसके एप्लीकेशंस. सो एप्लीकेशंस. तो फर्स्ट वन इज व्हाट, हाइड्रोलिक लिफ्ट. हाइड्रोलिक लिफ्ट.
और इसी का सिमिलर यूज हम करके हम हाइड्रोलिक प्रेस, ऐसा भी हम कुछ बोलते हैं कि वी हैव समथिंग कॉल्ड एज हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस। इन थर्ड वी हैव हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक जो अपने व्हीकल्स में यूज करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक। ओके, तो ये सब इसके कुछ एप्लीकेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। इसमें हम एक दो एप्लीकेशन देख लेते हैं वन बाय वन की क्या होता है, कैसे होता है। तो गिव हेडिंग फर्स्ट वन हाइड्रोलिक लिफ्ट, फर्स्ट हेडिंग दो भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है भाई, क्या होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट में, क्या होता है एग्जैक्टली में। सो बेसिकली इन हाइड्रोलिक लिफ्ट व्हाट वी हैव कि सपोज suppose this is the chamber, we can say container, this is a container having fluid। तो ये अपना पोर्शन है जिसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड होगा। क्या रहेगा इसमें, फ्लूइड। सो हियर वी हैव आइडियल फ्लूइड, जनरली क्या बोलते हैं भाई, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। ओके, एंड इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि फ्लूइड्स मीन्स लिक्विड, ये आइडियल लिक्विड है। बेसिकली इसके अंदर क्या रखा है, आइडियल लिक्विड। तो क्या आप लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं क्या? So liquids are incompressible. Liquids are incompressible, whereas gases can be compressed. तो इसके अंदर अपना कैसा है, this is incompressible liquid, incompressible liquid, incompressible liquid को रखती है। Now here we have two piston. तो इसमें दो piston. Yes, this is piston 1. This is piston 1. Piston 1. Okay. सपोज begin से कि चलो भाई यहाँ पिस्टन कितना है, पिस्टन 1, पिस्टन 1। नाउ एट सेम लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे वी हैव पिस्टन, पिस्टन 2। ये कौन सा पिस्टन, पिस्टन 2, ऐसा पिस्टन। ठीक है। नाउ यहाँ पे एज द नेम सजेस्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट, लिफ्ट मीन्स कुछ तो अपने को लिफ्ट करना है, लिफ्ट करना है मीन्स अब क्या करते हैं एग्जैक्टली में, एग्जैक्टली मीन्स में है क्या, मीन्स वी हैव लाइक टू पिस्टन, पिस्टन 1, दिस इज पिस्टन 2, ये पिस्टन 2, पिस्टन 1, पिस्टन 2। नाउ ये जनरली आपने देखा होगा कि जनरली अगर हम गैराज में जाते हैं तो गैराज में और कभी कभी कार वॉश कराने जाते हैं तो जनरली आपने देखा हो कार वॉश के लिए वो नीचे कुछ मीन्स क्या करता है, एक तो ऐसा भी होता है जिसमें कार को रख दो फिर नीचे से वॉश कर देते हैं। ठीक है। एक उनके पास पंप टाइप भी होता है जिसपे वो पहले कार को रखते हैं, देन दे अप्लाई सम फोर्स, में जो फोर्स अप्लाई करते हैं फिर वो कार लिफ्ट हो जाता है ऊपर, तो ऊपर लिफ्ट हो जाता है, फिर वो चेक भी कर लेते हैं, उनको वॉश करना है वॉश कर देते हैं, अदरवाइज कुछ चेक भी करना होगा तो चेक भी करते हैं। तो वो कंसेप्ट यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट का, मीन्स दे यूज द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। सो व्हाट दे एग्जैक्टली डू हियर दिस पिस्टन, तो ये जो पिस्टन है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A1। ये पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A2। एंड एज यू कैन ऑब्जर्व A1 और A2 में बड़ा कौन है, A2। सो A2 इज, A2 जनरली हम क्या रखते हैं, इट इज वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू A1। एंड इसके ऊपर होगा अपना, इसके ऊपर होगा अपना हैवी ऑब्जेक्ट जिसको मुझे क्या करना है, लिफ्ट करना है। तो सपोज अगर मैं एग्जांपल बोलूँ कि सपोज दिस इज व्हीकल, ठीक है, कोई तो व्हीकल है जिसको आपको लिफ्ट करना है। ओके, सो दिस इज द व्हीकल विच वी वांट टू लिफ्ट। ओके, सो दिस व्हीकल, नाउ व्हाट विल हैपन कि एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई सम फोर्स। यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे, दिस अप्लाइड फोर्स वी से दिस एज F1। क्या बोलेंगे इसको हम, F1। दिस इज F1 एंड अकॉर्डिंगली जो फोर्स डेवलप होकर हमको यहाँ मिलेगा पिस्टन 2 पे, सपोज दिस फोर्स इज F2, ये अपना फोर्स क्या है, F2, और यहाँ जो अप्लाई किया ये फोर्स क्या है, F1। सो द फोर्स अप्लाइड ऑन पिस्टन 1 इज F1 एंड अकॉर्डिंगली यहाँ जो फोर्स मिलेगा वो अपना F2। इज दैट क्लियर? इतना क्या क्या बताया आपको अभी तक। एंड वी आर कंसिडरिंग कि A2 मीन्स एरिया ऑफ सेकेंड पिस्टन विल बी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू फर्स्ट पिस्टन एंड बोथ आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। दोनों कैसा है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। मीन्स ये अगर h हाइट पे है, तो अकॉर्डिंगली ये वाला भी कौन सा हाइट पे है, h हाइट पे। सो नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज होगा कि
since both pistons are at same horizontal level, since both pistons are at same horizontal level, hence P1 is equal to P2, P1 is equal to P2. ठीक है, यहाँ P1 में प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ये तो पिस्टन 1 पिस्टन 2 है, नो डाउट पिस्टन 1 पिस्टन 2, बट यहाँ जो प्रेशर डेवलप होगा वहाँ जो प्रेशर डेवलप होगा दोनों क्या होगा इक्वल. नाउ वी नो व्हाट इज प्रेशर. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया. कौन सा वाला फोर्स, इफ यू रिमेंबर बताया था मैंने आपको, कौन सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया. तो यहाँ पे मैंने कितना फोर्स लिया है F1 एंड वी आर कंसीडरिंग यहाँ पे एरिया कितना है A1. अकॉर्डिंगली वहाँ पे कितना फोर्स जनरेट होके मिल रहा है अपने को F2, वहाँ पे एरिया क्या है A2. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट कि F2 इज इक्वल टू A2 by A1, A2 by A1 into F1, A2 by A1 into F1. तो इसमें एग्जैक्टली में होता क्या है, एग्जैक्टली में आप यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करोगे, यहाँ मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया सपोज 10 न्यूटन, ऐसे कुछ अप्लाई किया, तो ये जो मैंने फोर्स अप्लाई किया तो उसके अकॉर्डिंगली एरिया है, उसके अकॉर्डिंगली फोर्स इनटू एरिया मींस फोर्स अपॉन एरिया करें, कुछ तो प्रेशर डेवलप हुआ, कुछ तो प्रेशर अप्लाई हुआ. बट जो प्रेशर मैंने पिस्टन 1 पे अप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, दैट प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली टू द ऑल पार्ट ऑफ द फ्लूइड. तो ये लिक्विड के अंदर क्या होगा, सेम प्रेशर इधर 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 यहाँ पे जाएगा. तो सच दैट कि जो प्रेशर आपने यहाँ से अप्लाई किया वो सेम प्रेशर यहाँ भी मिलेगा. हेंस वी आर राइटिंग दैट P1 इज इक्वल टू P2. तो इधर जो प्रेशर मिला वो भी सेम मिला, तो P2 इज व्हाट, P2 इज सेम एज P1, तो P2 इज P1. हेंस हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं. और यहाँ पे अगर प्रेशर मुझे मिला क्या F1 by A1, यहाँ प्रेशर कितना मिला F1 by A1, और मुझे अकॉर्डिंगली क्या निकालना है, फोर्स. क्या निकालना है, फोर्स. तो फोर्स के लिए अपना कंसेप्ट क्या है, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया. बट यहाँ हमने क्या फोर्स अप्लाई किया था, F1 by A1, वही तो यहाँ मिल रहा है. तो हेंस वी कैन राइट कि ये F1 by A1 इनटू यहाँ पे कितना एरिया है 8. तो ये मुझे फोर्स यहाँ पे डेवलप होके मिल रहा है, F1 by A1 इनटू A2. आर यू गेटिंग द कंसेप्ट. तो ऐसा कुछ मिलेगा. एंड वी नो कि यहाँ पे जो A2 है, A2, so here A2 is greater than A1, hence we can write कि F2 will be greater than F1. तो F2 का वैल्यू भी अपने को F1 से बड़ा मिलेगा. तो इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो 10 न्यूटन का फोर्स, सो लिक्विड के प्रॉपर्टी की वजह से आपको वहाँ पे हो सकता है कि वो 20,000 का फोर्स आपको मिलेगा. एंड दैट फोर्स विल बी सफिशिएंट टू लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट. तो हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए वो यूजफुल होगा. सो दिस वी कॉल्ड एज क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट. अब ऐसा ही कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक, जैसे आपको मैंने बताया हाइड्रोलिक प्रेस. अब ये हाइड्रोलिक प्रेस में क्या करना होता है, सपोज यहाँ पे मैंने कुछ ये फिक्स कर दिया, ये पोर्शन को फिक्स कर दिया, लाइक जैसे कुछ वो बंगाल वाले ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं, तो बंगाल वाला जो भी सामान लेके गया उसको समझ क्या करने का है, उसको प्रेस करने का है ना, उसको प्रेस करने का. तो व्हाट ही विल डू कि सपोज वो जो भी उसके पास ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर रख देगा, पहले इसको हटाएगा, इसको ओपन करेगा, ऊपर वाले पोर्शन को, टॉप पोर्शन को ओपन करेगा, उसमें जो भी उसको रखना है उसको रख देगा, फिर उसको उसमें फिक्स कर दिया, मीन्स क्लोज कर दिया, एंड देन ही विल अप्लाई फोर्स ही. तो यहाँ फोर्स अप्लाई करेगा तो अकॉर्डिंगली ये ऊपर में होगा तो प्रेस हो जाएगा. ओके, तो प्रेस हो गया, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब प्रेस हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं. सो ये कंसेप्ट भी हम यूज़ करते हैं, दैट वी कॉल्ड एज क्या, हाइड्रोलिक प्रेस. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल कि सपोज अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितना है अपना 10 न्यूटन, एंड A1 इज प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. सपोज A1 अगर 10 सेंटीमीटर अगर रहेगा तो सपोज दिस विल बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड F2 वी वांट टू फाइंड कि F2 कितना जनरेट होगा. एंड दिस A2 जो वहाँ का एरिया है, सपोज वो 1 मीटर बाय 1 मीटर है, 1 मीटर बाय 1 मीटर इज ओके, और 10 मीटर बाय 10 मीटर बढ़ा सकते हैं कि 10 मीटर बाय 10 मीटर वहाँ पे मीन्स तो कितना हो गया 100 मीटर स्क्वायर. सो A1 इज दिस, A2 इज दिस, F1 इज दिस, F2 इज दिस. सो व्हाट वी कैन राइट, F2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला अपना क्या है, A2 by A1 into F1. सो हेंस वी कैन राइट A2 क्या है 100 मीटर स्क्वायर अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये बड़े 100 मीटर स्क्वायर, तो दोनों को हम क्या करते हैं, सिमिलर क्वांटिटी में मीन सिमिलर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये F1 कितना है अपना 10 न्यूटन. ओके, व्हाट इज A2, 100 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो और यू कैन कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर.
ठीक है, एज यू विश। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में कर देता हूँ। तो कितना आएगा ये मीटर का सेंटीमीटर 10^2 स्क्वायर किया 10^4 डिवाइड बाय दिस विल बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट कट कितना हो गया 10^4 इंटू 10। तो इट मीन्स दिस विल बी 10^5 न्यूटन, 10^5 न्यूटन। तो सोचो यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया ओनली 10 न्यूटन, बट वी आर गेटिंग 10^5, 10^5 100 किलो न्यूटन का फोर्स अपने को वहाँ पे डेवलप होकर मिलता है, एंड दैट विल बी सफिशिएंट टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट व्हाट वी यूज इन हाइड्रोलिक लिफ्ट। इज दैट क्लियर? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इज इट क्लियर? फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट है। ओके, देन वी हैव सेकेंड एप्लीकेशन। मीन्स सेकेंड एप्लीकेशन ये समझ में आ गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट, लिफ्ट के जैसा सिमिलर कौन है, प्रेस। देन वी हैव नेक्स्ट एप्लीकेशन कॉल्ड एज हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक, इसको भी स्क्रीन पॉज करके नोट कर दो फटाफट क्या है। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट, हाइड्रोलिक ब्रेक। सेकेंड एप्लीकेशन हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। सो एप्लीकेशन 2 हाइड्रोलिक ब्रेक। ओके, अभी हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, कैसे होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन हाइड्रोलिक ब्रेक मीन्स अगर सपोज अपना कोई 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर व्हीकल है, तो उसमें जो आप ब्रेक यूज़ करते हैं वो बेसिकली हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। वैसे आजकल अभी एयर ब्रेक सब भी नए नए सब आ गए हैं, बट बेसिकली वी यूज़ व्हाट, हाइड्रोलिक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करेगा? सपोज मैं उसका एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ डायग्राम रहेगा। आई एम ड्रॉइंग दिस। सो हियर वी हैव, एक बार डायग्राम आप देख लो, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। I am just roughly drawing to explain you the concept of this. हाँ, तो यहाँ पे क्या है अपने पास, this we have, this is the system containing or pipes, we can say pipes containing liquid। तो इसके अंदर अपने लिक्विड होंगे, कौन होंगे, लिक्विड। तो इसके अंदर है लिक्विड, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड्स। ओके, now these pipes are connected to, these pipes are connected to हाँ, तो ये अपने पास यहाँ पे है समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये एक पोर्शन है, ये पोर्शन है जिसमें ये फ्लूइड है, नो डाउट ये अपना लिक्विड मीन्स ये लिक्विड है, एंड दिस विल बी कनेक्टेड। तो ये हिंज, और फाइनली ये अपना मीन्स बोल सकते हैं कि पैडल, जो अपने व्हीकल का पैडल होता है, पैडल, क्योंकि व्हीकल के पैडल से कनेक्टेड है। तो दिस इज ब्रेक, ब्रेक और ब्रेक पैडल, तो जिसमें हम अप्लाई करते हैं ब्रेक पैडल, तो ये ब्रेक पैडल, तो ये ऐसे कनेक्टेड होगा। नाउ दिस वी कॉल्ड एज, ये जो अपना है इसको हम बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर। एंड देन अकॉर्डिंगली सपोज अपने 4 व्हील्स, तो 4 व्हील्स है, तो हर जगह पे व्हील्स के साइड में, हर जगह पे क्या होगा, व्हील्स के साइड में एक, व्हील्स के साइड में सिलेंडर होगा जिसको हम बोलेंगे स्लेव सिलेंडर। वी कॉल दिस एज स्लेव सिलेंडर, स्लेव सिलेंडर। सो दिस विल बी अवर स्लेव सिलेंडर। और स्लेव सिलेंडर का, सिलेंडर में यहाँ पे भी पिस्टन है, यहाँ पे भी क्या अपना पिस्टन, इन सेम वे हियर आल्सो वी हैव पिस्टन। तो ये पिस्टन का एरिया, पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी ग्रेटर, ये बड़ा होता है पिस्टन का, इसको बोलते हैं स्लेव सिलेंडर। दिस इज कॉल्ड एज, दिस वी कॉल्ड एज स्लेव, तो स्लेव सिलेंडर। तो ये जो स्लेव सिलेंडर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, इट विल बी ग्रेटर। हियर आल्सो वी हैव स्लेव सिलेंडर। तो ऐसे अपने स्लेव सिलेंडर है, ऐसे 4 स्लेव सिलेंडर्स है।
Here also we have slave cylinder. Here also same thing, slave cylinder, like this. Now how it works? अब exactly में होगा क्या? And here this is the liquid. This is liquid. It is connected and here we have liquid. हाँ. So now और ये liquid कैसा है? तो इसमें हम लिख सकते हैं this is hydraulic tubes. इसको जनरली हम क्या बोलते हैं अपना क्या hydraulic tubes. Hydraulic tubes. This is hydraulic tubes. Hydraulic tubes. Then this is brake fluid. तो ये brake उसको रोकने के लिए जो फ्लूइड हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक फ्लूइड. ब्रेक फ्लूइड. ब्रेक फ्लूइड. देन ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर सपोज ये अपना 1 2 3 4, सो आई कैन से दिस इज S1 S2. ठीक है, ये अपना कौन सा? दिस इज मास्टर सिलेंडर. ये क्या है? मास्टर सिलेंडर. और ये सब जितने भी सिलेंडर है इसको हम बोलते हैं स्लेव सिलेंडर. स्लेव सिलेंडर S1. ठीक है, सपोज दिस इज S1, स्लेव सिलेंडर S1, S2, दिस इज S3, दिस इज S4. नो डाउट इसके अंदर भी लिक्विड रहेगा यहाँ पे. तो अभी क्या होगा? नाउ व्हेन स्मॉल फोर्स, ठीक है, यहाँ पे और हमने क्या कंसीडर किया कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1. मास्टर सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1. जो स्लेव सिलेंडर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2. कितना है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? A2. साइड में दिखाता हूँ, मुझे फोर्स भी दिखाना है. तो सपोज दिस इज A2. दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2. ओके, नाउ अभी क्या होगा? सपोज अप्लाइड फोर्स ऑन दिस पैडल. ये जो ब्रेक का पैडल है यहाँ पे हमने सपोज अपने पैर से फोर्स अप्लाई किया. तो यहाँ जो आपने फोर्स अप्लाई किया, दिस फोर्स इज F1. कितना ये? F1. दिस फोर्स इज F1. नाउ दिस फोर्स F1, ये अपना F1 फोर्स है. दिस फोर्स, ये फोर्स आपने अप्लाई किया और पढ़ेंगे यहाँ पे एरिया कितना है? A1. सो F1 by A1 इज इक्वल टू सपोज P1. F1 by A1 इज P1. तो ये जो P1 का प्रेशर है, that P1 pressure according to Pascal's law when it is applied on this brake paddle, or we can say when this is applied on this master cylinder, it will be transmitted equally to the each and every part of the fluid. तो फ्लूइड के हर एक पार्ट पे, लिक्विड के हर एक पार्ट पे सेम प्रेशर अप्लाई होगा. सो हेंस वी कैन से यहाँ कितना प्रेशर आएगा? P1. यहाँ पे कितना आएगा? P1. ओके, सेम प्रेशर हर जगह पे गया. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड कि स्लेव सिलेंडर पे यहाँ पे फोर्स कितना डेवलप हुआ है, यहाँ पे क्या डेवलप हुआ है? फोर्स कितना डेवलप हुआ है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फोर्स फाइंड करने का मेथड क्या है अपना? प्रेशर इनटू एरिया. तो यहाँ प्रेशर कितना है? प्रेशर थ्रू आउट इट इज सेम. दैट इज कितना? F1 by A1. सो इट इज P1. F1 by A1 इज P1. तो यहाँ कितना फोर्स आएगा? तो यहाँ पे फोर्स आएगा P1 इंटू A2, क्योंकि यहाँ पे एरिया हमने क्या लिया? A2. प्रेशर इंटू एरिया, तो P1 इंटू A2. यहाँ पे भी कितना आएगा? P1 इंटू A2. ओके, सो थ्रू आउट to each slave cylinder, the force generated is nothing but P1 into A2. और P1 कितना है अपना? P1 है अपना F1 by A1 into A2. Hence we can write A2 by A1 into F1. That is F2. And since A2 is greater than A1, hence F2 will be greater than F1. तो क्या होगा? सो हेंस अगर आप स्मॉल फोर्स भी अप्लाई करोगे, सो फाइनली जो यहाँ पे जो अपने टायर्स के पास जो फोर्स डेवलप होकर मिलेगा, दैट इज इन लार्ज अमाउंट. तो ज़्यादा फोर्स मिलेगा, हेंस अपना व्हीकल इट विल बी, वी कैन स्लो डाउन द व्हीकल और वी कैन स्टॉप द व्हीकल विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम. दैट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ. इज दैट क्लियर? तो ये पास्कल्स लॉ की ये दो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला अपना क्या था? हाइड्रोलिक लिफ्ट. सेकेंड वी हैव हाइड्रोलिक ब्रेक. इज दैट क्लियर? दोनों में कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है कि हम जो भी प्रेशर अप्लाई करेंगे इट विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली टू ईच एंड एवरी पोर्शन. एंड अगर मुझे वो पोर्शन पे क्या फाइंड करना है? फोर्स. सो आई विल मल्टीप्लाई दैट प्रेशर विद दैट एरिया.
तो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, देन अकॉर्डिंगली मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पास्कल्स लॉ. थैंक यू.